कोकोरो कारा व्यू आरावारी माशु, इसका मतलब है ह्यूज रिस्पेक्ट। हाँ, ये जापानीज है कि सबसे पहले बनता है इनको रिस्पेक्ट देना, द वे दे हैव प्लेड। मान गए। मैं गेम स्टार्ट होने से पहले ही मेरी बेट थी जापान पे। मेरे को पता है ब्राजील कैसी टीम है, कैसा खेलती है, इनका हिस्ट्री, इनकी उम्मीदें, सब कुछ एक तरफ, और जापान का डिसिप्लिन, सभ्यता, प्रतिष्ठा एक तरफ। अब आ जाओ थोड़ी बात करते हैं मैच की। फर्स्ट हाफ में ही पता लग गया था कि ब्राजील के लिए इजी नहीं होने वाला है। दुनिया भर का पोजीशन रख लिया, दुनिया भर की बॉलें घुमा ली, राइट पास, लेफ्ट पास, साइडवेज, फ्रंट, बैक, सब किया जा रहा है, बट कुछ नहीं हो रहा। एक्सजी अगर तुम देखोगे तो दोनों के एक्सजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये बताता है कि दोनों ने ही गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई अनलेस 29th मिनट। लगभग 40 यार्ड्स कैरी करके अकेले शॉट लेता है आउटसाइड द बॉक्स, गोल। उस गोल का एक्सजी था 0.04, इमेजिन दैट। लेकिन इस मैच की स्टोरी तो होती है सेंट्रल मिडफील्ड से। सानो, कमाडा, जो फ्रंट थ्री थे, उनकी डिसिप्लिन प्रेसिंग। और ब्राजील के मिडफील्डर्स क्या कर रहे हैं? राइट, लेफ्ट, राइट, यही चल रहा है। फॉरवर्ड पासिंग या तुम वर्टिकल्स भी बोल लो, बिल्कुल मिसिंग थी। थोड़ी सी बात करते हैं ब्राजील के प्रॉब्लम्स के बारे में जो फर्स्ट हाफ में आई थी। विनीशियस ऑलमोस्ट मिसिंग, कुछ नहीं किया। कुनिया को सिर्फ लॉन्ग रेंज शॉट लेने पे मजबूर कर दिया। तब तक ब्राजील के सिर्फ 2 शॉट्स आए थे और जायन सुजुकी ने ऑलमोस्ट रूटीन सेव्स किए थे। और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जापान के डिफेंसिव शेप को। जापान अननेसेसरी प्रेसिंग नहीं कर रही थी, वो पेशेंटली वेट कर रहे थे। और जैसे ही ब्राजील मिडफील्ड से मिस्टेक करती है, इंस्टेंट ट्रांजिशन, फटाफट बैक थ्री। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन थी। ब्राजील को इंटेंशनली वाइड एरियाज में फोर्स किया जा रहा था। कैसेमिरो को ऑफकोर्स येलो कार्ड मिल गया, कब तक बचेगा वो? सानो, कमाडा सारे बुक हो गए थे। हाफ टाइम पे चांसेस कितने थे कि जापान जीत रही है? ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास। ब्राजील के पास कुछ नहीं था। लेकिन बाबू मोशाय, गेम तो 2 हाफ का होता है, ये कैसे भूल गए? इस आदमी ने आईब्रो ऊपर कर करके इतने सारे विंस निकाल दिए मड्रिड के साथ में। एग्जैक्टली वही टीम लग रही थी, मड्रिड ब्राजील सेम लग रही थी। फिर लाता है एंसेलोटी एक तगड़े जांगो वाले प्लेयर को, उसका नाम है एंड्रिक। एंड्रिक के एग्रेसिव कैरी शुरू हो गए, अचानक से विनीशियस 1v1 लेने लग गया, और कितने प्यारे 1v पुस्कास दे दो उसको अगर वो गोल चला गया होता तो। ब्राजील ने सेंट्रल एरिया से फोर्स करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, इंस्टेड फ्लैंक्स को टारगेट किया। 56th मिनट, बढ़िया क्रॉस और कासिमिरो, हेडर, बूम, गोल। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। और अगर कोई प्लेयर जापान को इतना टाइम तक जिंदा रखा है, कौन? जायन सुजुकी, उनका गोलकीपर। इतने सारे क्रूशियल सेव्स किए और बहुत एक्सीलेंट पोजीशनिंग में बोलूंगा। धीरे धीरे लग रहा है कि मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा। नेमार कब आएगा सब पूछ रहा है, नेमार को लाओ। ऑफ कोर्स मैं भी देखना चाहता था नेमार को। 78 मिनट हो गया, 80 हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो गया, लेकिन दद्दू की च्युइंगम खत्म नहीं हो रही है। तब तक उसने च्युइंगम चबाया है, तब तक गेम फिनिश नहीं हो जाता। और मेरे ख्याल से च्युइंगम कभी खत्म ही नहीं हो पाया। और उसके बाद आता है गैब्रियल मार्टिनेली, जिसको इतनी गालियां पड़ती है आर्सेनल में कि वो विंग से कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। पूरे गेम में ब्राजील राइट, लेफ्ट, विनीशियस आया था, विंग से अटैक करने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर वही बात, क्रॉसेस डालना। गैब्रियल मार्टिनेली ऑफ कोर्स उसी पोजीशन पे उसको खड़े रहने के लिए बोला होगा पक्का दद्दू ने, एंड वहीं से गोल आया। मोस्ट काम कंपोस्ट फिनिश जो मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा है, मजा आ गया। ऑफ कोर्स साउथ कोरिया का भी एक गोल आया था, वो काफी कंपोस्ट था, लेकिन मार्टिनेली जस्ट डिड द जॉब। बट एक बात के लिए बुरा लगता है कि जापान इतनी डिसिप्लिन टीम, मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, जापान वेट कर रही थी अपने हाफ में। उन्होंने अपना लाइन भी क्रॉस नहीं किया हाफ का, दे जस्ट वेटेड, दे वर जस्ट गोइंग 1 2 3 4, जस्ट एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ फुटबॉल। एंड वो ही कर करके क्रॉसेस डिफेंड करके 1v1 इतने अच्छे जीते। उनका एग्रेसिव प्रेस, माय गॉड व्हाट अ टीम। बहुत बुरा लग रहा है। मैं ऑफकोर्स जापान को रूट कर रहा था, मैंने प्रिडिक्शन में ऑफकोर्स ब्राजील रखा था, बट ऑफकोर्स ये ब्राजील हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, देन तुम्हारी फ्रांस हो गई, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, जापान, ऐसी टीम्स आगे जाती है तो काफी अच्छा लगता है, इसलिए आई वाज रूटिंग फॉर जापान। बट ठीक है, लेट्स सी ब्राजील कितना आगे जाती है। नेक्स्ट में शायद इंग्लैंड मिल सकती है, एंड वहां पे तो पूरा जोगा बुनी तो चलेगा, एंड यहाँ पे बियरे बनेगी, बियरे पियेंगे लोग। लेट्स सी क्या होता है, एंड दिस वर्ल्ड कप इज रियली गोइंग क्रेजी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।